इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने अपनी महिमा का दर्शन अरण्य कांड के प्रारंभ में कराया। जयंत को एक सींग का बाण भगवान ने मारा, तीनों लोग डोलता रहा, भरभराता रहा, फरफराता रहा। कोई पूछा नहीं, बाप नहीं पूछा, और क्या पूछे। वो भगवान आसुरी शक्तियों का समापन करने के लिए 14 वर्ष वन में। अरे ये क्या लीला है? ये हमारे आपके लिए लीला है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम लक्ष्य बनाओगे तो उसी के अनुसार तुम्हें तप में भी रमना पड़ेगा। ऐसे नहीं मिलता, तपना पड़ेगा। लक्ष्य उच्चतम रखिए, लेकिन भैया तपस्या भी उच्चतम करने का अभ्यास होना चाहिए। श्रेष्ठ लक्ष्य लष्टम पष्टम से नहीं मिलता। पता चला 9:30 बजे सो के उठ रहे हैं तो श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं मिलेगा। लक्ष्य तो हमारे तप के अनुसार निकट आता है। जो जितना तप कर पाता है उसको उतना ही श्रेष्ठतम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। देखिए, जुगाड़ से, चतुराई से, ठगी से, दाएं बाएं करने से श्रेष्ठत्व नहीं प्राप्त होता है। काम तो चली जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम तक सब्जी के 100 रुपए का जुगाड़ करके चले आते हैं। ये कोई लक्ष्य थोड़ी है। एक दिन बुखार आ गया तब सब्जी कौन लाएगा? तब तो जुगाड़ सिस्टम लागू नहीं होगा। और जुगाड़ में तो मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करके प्राप्त हो जाए, ये सरल है। जुगाड़ वाला काम बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान ने 14 वर्ष का ये जो वन लिया, ध्यान रखिएगा, भगवान को किसी ने वन दिया नहीं, भगवान ने वन लिया। माता जी भगवान को वन दी नहीं, देवताओं को भगवान ने प्रेरित किया। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना किया, सरस्वती जी ने विघ्नेश्वरी स्वरूप धारण किया, मंथरा की मति को पलट दिया। कैकेयी अम्बा ने मंथरा का स्पर्श किया, बात बदल गई। संगत जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। ये नीति है। सुप्रखा ने रावण से कहा है, नीति माने सिद्धांत। नीति में लेकिन नहीं होती है, अनुभव जनित है। तो भगवान ने वनवास लिया, स्वीकार कर लिया। आप कहें कि जो चक्रवर्ती जी महाराज ने भेजा था, नहीं भेजा। चक्रवर्ती जी ने तो वचन क्या है इसके पहले ही कह दिया, 2 की 4 मांग किन ले हो। अरे माई बोली, अभी 2 जो है वो तो पहले देकर बचे रहिए, तब बताइएगा। वचन देते समय सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। कई लोग मेरे से मिलते हैं, कहते हैं महाराज एक बात कहूँ, बुरा तो न मानिएगा। हम कहते हैं चुप रहो, बुरा लगने वाली होगी तो अवश्य मानेंगे, फिर कमरे से बाहर करने के लिए किसी को बुलाएंगे। जब आप स्वयं जान रहे हो कि बात बुरी लग सकती है तो चुप रहो। अपने भी बुरे हो, दूसरे को भी बुरा करना चाहते हो, ऐसा क्यों कहना चाहते? कई लोग एक बात कहें, आप बुरा न माने तो मानेंगे, हम पत्थर थोड़ी हैं।
और न मृतक है, केवल मृतक को बुरा नहीं लगता है। पागल को भी चिढ़ाओगे तो वो काटेगा। वो पागल तो इसलिए पागल है कि कोई काम न करना पड़े। समझदार हो गया है वो जानता है जगत वाले त्रास बहुत देते हैं, ऐसे ही हो जाओ ठीक रहेगा, टेंशन फ्री। घर में कोई न कोई भगवान भेजा है, चिंता करेगा ही। बड़े बड़े महापुरुष लोग इसीलिए ऐसी अवस्था ले लेते हैं, कोई अर्थ नहीं। क्यों? जानते हैं दुनिया वाले किसी काम के नहीं है साहब। वो जड़ भरत जी की गति में चले जाते हैं, अपने आनंद में, हर घड़ी आनंद में, हर घड़ी आनंद में। तो स्मरण रहे, भगवान ने वन स्वीकार किया, भगवान ने वन लिया। माता जी ने वचन मांग लिया। अब आप कहेंगे कि भरत जी को गद्दी हो जाती, राम जी को चक्रवर्ती जी ने निवेदन किया था कि चलो यहीं रहने दो। अब आप बताइए, कोई भी संस्कारी भाई बड़े भाई के रहते मालिकाना हक स्वीकार करेगा क्या? नहीं ना। यही तो जान के राम जी बने चले गए कि मेरे रहते तो भरत जी ये कार्य कर नहीं पाएंगे, तो मैं पहले ही चला जाता हूं। नहीं तो भरत जी आते तब राम जी जाते। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं वेट किए? क्यों नहीं प्रतीक्षा में रहे? वो जानते थे कदाचित तिलक हो भी जाए भरत जी का तो राजाज्ञा भरत जी की हो जाएगी, फिर हमको उनकी राजाज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या में ही रहना पड़ेगा। धर्म और आध्यात्म कहानी नहीं है, ये गाना भी नहीं है, ये जीवन है, यथार्थ है। परमात्मा श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि बाबा से कहा भी है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्ववदर जिम तुम्हारे। बदर समझते हैं? बदर बेर, बेर का निचला पोर्शन एकदम नुकीला होता है। बेर को हाथ पर रख करके ऐसे आप देखेंगे तो चारों ओर से बेर दिखती है। पॉइंट होता है ना उसका, नीचे का बहुत नुकीला होता है। तो आप ऐसे भी रख करके जिधर से देखिएगा उधर से दिखेगा। भगवान कहते हैं, हे बाबा महर्षि जी, ये पूरा विश्व आपके हथेली पर बेर की भांति खड़ा है। हम किस लिए आए हैं वन में आप सब जानते हैं। मेरा सौभाग्य है, क्या सौभाग्य ये है, सारी चौपाइयां दोहों से, सारे दोहे छंदों से, सारे छंद सोरठों से अंतस्थ संबंध रखते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर की ऊपर लटकी है, नीचे की नीचे लटका है, नहीं। जो कही जा रही है, गाई जा रही है पंक्ति, उसका कहीं न कहीं आधार है। बिना आधार के कोई चौपाई ऊपर से ऐसे नहीं जाती है, चली जा रही। अब लोकाचार में तो रामायण जी का पाठ घर में लोग करते हैं और बीचे में एक ठे संपुट घुसेड़ देते हैं। काहे पता नहीं, बब्बा करते आए, गांव भर करते है, इधर जाओ हम करते हैं। क्या है संपुट का मतलब? क्या हुआ? अरे भाई देखो, घर में कोई नहीं है तब तो ताला बंद करो। पता चला पूरा परिवार घर में है और बब्बा जी ताला बंद करके चले गए खेत रखावन करे। संपुट बने ताला, दोहा के ऊपर, दोहा के नीचे, छंद के ऊपर, छंद के नीचे, सोरठे के नीचे, ताला बंद। यानी हम जितना पाठ कर रहे हैं उतने में ताला बंद करते चल रहे हैं, ताला बंद करते चल रहे हैं। न जाने कौन कहा है, मेरे तो समझे में नहीं आता है। करे ले रहे हैं, अच्छा कोई बोले तो विरोध झेले। अन्यथा संपुट क्यों लगाते हैं हम लोग? कोई वैद्य बताए हैं, राज वैद्य की संपुट लगी बात तो फायदा हुई।
क्या फायदा है? संपुट लगाते ही चौपाइयों के जो अर्थ निहितार्थ हैं वो समाप्त हो जाता है, उसमें संपुट घुस गए। पारायण करिए जब कोई बहुत कठोर लक्ष्य हो, तब संपुट लगा करके हर पंक्ति, क्यों ध्यान रखिएगा, झूठ वाली चौपाई को छोड़कर झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, इसको छोड़कर हर पंक्ति में र आ और म राम है, मेरा राम सभी पंक्तियों में है। कहीं र है, कहीं आ है, कहीं म है, तो क्यों ताला बंद करते हैं हम? क्या आवश्यकता है? हाँ, यदि कोई टारगेट, कोई लक्ष्य, कोई निष्ठा, कोई उद्देश्य हो, अवश्य से संपुट करिए, उसका फल आएगा। लेकिन झामिए मत, घरवा भर मिल के करिए, बुलाइए मत किसी को, आओ आओ, रात भर झोरा चल जाए, हम चाय बनावत रहब तोहरे बदे। ये कौन पाठ है जी? पाठ घर भर मिल के करे, समझे तो हम क्या कह रहे हैं? प्रार्थना, भजन और भोजन ये स्वयं किया जाए, दूसरे से करवा के सेठ जी न बना जाए, ये अपने करे से फर्ज है। परमात्मा ने क्या कहा? मां तात बचन पुण्य मातु हित, भाई भरत यश मो कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य। पिताजी के वचन का हमने पालन किया, माँ की आज्ञा मिली, हम भी धन्य भय, मैया भी धन्य भई कि हमको वन भेज दी। साधु भरत अयोध्या को युवराज मिल गए, और हमको आप सबका दर्शन ऋषि मुनियों का, ये हमारा पुण्य का प्रभाव है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।